राजस्थान में स्पीकर के नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। सचिन पायलट समेत 19 विधायकों की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। राजस्थान के ऑडियो टेप मामले में एसओजी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस भेजा। सीएम अशोक गहलोत ने अपने विधायकों के साथ हम होंगे कामयाब गीत गाया। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में एसओजी ने बीजेपी नेता करणी सिंह को नोटिस भेजा। शिवसेना ने केंद्र पर राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सत्ता पाने के लिए पीएम मोदी ने एक मजबूत नेता की छवि गढ़ी। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद हार्दिक पटेल ने सोमनाथ मंदिर में पूजा की। विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया उसे सामने से 3 गोलियां लगी। मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे का मुख्य साथी जय वाजपेयी गिरफ्तार किया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बंगला खाली नहीं होने पर राजस्थान सरकार को नोटिस दिया गया। पीएम मोदी ने कोरोना और बाढ़ के हालात पर 7 राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। शरद पवार ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा, कुछ लोग सोचते हैं मंदिर बनने से कोरोना खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने सेना की चौकियों और रिहायशी इलाकों पर फायरिंग की। राजौरी में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग का सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के कारगिल में बारूद पर गलती से पैर पड़ने से एक जवान शहीद हो गया। दक्षिण चीन सागर से लौट रही अमेरिकी नौसेना भारत के साथ साझा अभ्यास कर सकती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 3 लोगों की मौत पर भारत ने पाकिस्तान के सामने विरोध जताया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना महामारी से ठीक हुए लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील की। देश में कोरोना के मामले बढ़कर 11 लाख के पार हुए। देश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 62.61% के पार हो गया। महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंचा। नवी मुंबई के 42 हॉटस्पॉट इलाके में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया। कोलकाता में 21 जुलाई को टीएमसी अपनी पहली बड़ी डिजिटल रैली करेगी। 21 जुलाई को होने वाली रैली में टीएमसी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू कर सकती है। कोरोना के केस बढ़ने पर लखनऊ में 4 जुलाई पर 24 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 83.99% हुआ। दिल्ली में 24 घंटे में 1800 से ज्यादा मरीज ठीक हुए तो 1211 नए मरीज सामने आए। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सावन में शिव भक्तों को गंगा जल बांटा। पति की मौत के 20 साल बाद झारखंड की महिला को सुप्रीम कोर्ट से मिला इंसाफ, महिला को नौकरी देने का आदेश। राजस्थान के सियासी संकट के बीच बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने कांग्रेस के खिलाफ जांच की मांग की। आगरा में लॉकडाउन में रोक के बावजूद आईएसबीटी की बसें चलाई गई। मुंबई के बीएमसी दफ्तर में नशे में धुत कुछ बीएमसी कर्मचारियों ने पार्टी की। ट्रक ड्राइवर्स के संगठन ने डीजल की कीमतें बढ़ने से माल ढुलाई में 20% की बढ़ोतरी की मांग की। बिहार में अलग जगह जगह बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत हुई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से आई तबाही में 3 लोगों की मौत हो गई। बिहार के किशनगंज में नेपाल पुलिस ने एक भारतीय नागरिक को गोली मार दी। नेपाल पुलिस के हमले में भारतीय नागरिक के घायल होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। लालू यादव ने ट्वीट कर जेडीयू नेताओं के गिद्ध बनकर रैली करने की बात कही। विधायकों की खरीद फरोख्त पर अजय माकन ने लोगों का चुनाव पर से भरोसा उठने की आशंका जताई। ओपी धनखड़ को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चीन की सीमा तक जाने वाली सड़क बारिश की वजह से टूट गई। एमपी के जबलपुर में आरएसएस के दफ्तर में 1 दर्जन स्वयंसेवक के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद दफ्तर सील किया गया। बिहार के जमुई में जमीन विवाद में मारपीट के दौरान हथियार लहराने और फायरिंग का वीडियो वायरल हो गया। झारखंड के धनबाद में कब्रिस्तान और शमशान बनाने का विरोध कर रहे गांव वाले पुलिस से भिड़ गए।
यूपी की झांसी पुलिस वैन पर लगे कैमरों के जरिए मास्क न पहनने वालों पर नजर रखेगी। एमपी के पन्ना में एटीएम को धमाके से उड़ाकर 23 लाख रुपए लूटे गए। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में गर्भवती महिला को कुर्सी पर 1 किलोमीटर दूर तक एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। हल्द्वानी में लॉकडाउन के दौरान बेवजह घर से निकलने पर लोगों के चालान काटे गए। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित की पहली पुण्यतिथि पर केजरीवाल ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। एमपी के मुडवास में 2 गुटों में झड़प, 4 लोग घायल। अगले 2 दिनों तक बंगाल, असम, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान है। बाढ़ से बेहाल असम के 30 जिलों में अब तक 84 लोगों की मौत हुई। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। महाराष्ट्र के सतारा में 3.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। कर्नाटक के कलबुर्गी में कोरोना के केस बढ़ने की वजह से 27 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। हैदराबाद में एक महिला ने अपने पति पर 3 तलाक देने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया। महाराष्ट्र के वाशिम में एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर का एक महिला को पीटने का वीडियो सामने आया। पंजाब के लुधियाना में नाबालिग लड़की के साथ भागने के आरोप में लोगों ने एक लड़के का मुंह काला कर उसे पेड़ से बांध दिया। ओडिशा के बालासोर में वन विभाग ने पीले रंग के कछुए का रेस्क्यू किया। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ ने सीमा के पास से 60 पैकेट अफीम बरामद की। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों ने उन्हें 4% आरक्षण दिए जाने के फैसले पर खुशी जताई। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने एक वन विभाग अधिकारी के तबादले के खिलाफ प्रदर्शन किया। तेलंगाना के जनगांव में एक महिला ने अस्पताल के बाहर बच्चे को जन्म दिया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बाढ़ की वजह से सेब की फसल बर्बाद हो गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जमीन खिसकने की वजह से जगह जगह जैम लग गया। पश्चिम बंगाल के नदिया से बीएसएफ ने तस्करी कर ले जा रहे करीब 50 लाख रुपए का सामान बरामद किया। कोरोना के मरीज बढ़ने के बाद कोल्हापुर में आज से 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगेगा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार पर भस्म आरती की गई। बलूचिस्तान में एक महिला की हत्या के बाद पाकिस्तान के खिलाफ लंदन में प्रदर्शन किया गया। अमेरिका के वॉशिंगटन में भारतीय मूल के लोगों ने चीन के दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने सैन्य प्रमुखों के साथ बातचीत कर अमेरिका के साथ तनाव कम करने का संदेश दिया। यूरोपीय संघ से जुड़े देशों के बीच कोरोना वायरस की वजह से बर्बाद हुई अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए तीसरी बार बातचीत हुई। जापान के टोक्यो में एक बार फिर दर्शकों के बीच राष्ट्रीय खेल सुमो का आयोजन हुआ। कोरोना संकट के बीच सीरिया में संसदीय चुनाव के लिए लोगों ने वोट डाला। ईरान सरकार ने कई मामलों में दोषी 3 लोगों की मौत की सजा पर रोक लगाई। इजरायल में लोगों ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के सरकार के प्रयासों को नाकाफी बताते हुए प्रदर्शन किया। कोरोना से पीड़ित ब्राजील के राष्ट्रपति के समर्थन में ब्रासिलिया में लोगों ने प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में 10 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। पेरिस एयरपोर्ट में एक टर्मिनल पर खड़ी बस में आग लगी। इंग्लैंड के डोम सिल्वे पाबंदी के बावजूद गेंद पर लार लगाकर आईसीसी के नए नियम तोड़ने वाले पहले क्रिकेटर बने। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने जसप्रीत बुमराह को सबसे मुश्किल गेंदबाज बताया। अमरोहा में क्रिकेटर सुरेश रैना और मोहम्मद शमी ने मैदान में प्रैक्टिस की। सलमान खान ट्रैक्टर से खेत जोतते दिखाई दिए। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म के तीसरे गाने को रिलीज के 24 घंटे में 34 लाख बार देखा गया। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने आदित्य चोपड़ा पर फिल्म सुल्तान करने से इनकार करने पर धमकी देने का आरोप लगाया। एक्ट्रेस पूजा बनर्जी टीवी शो कुमकुम भाग्य में रिया के किरदार में नैना सिंह की जगह नजर आएंगी। एक्टर अध्ययन सुमन ने सुशांत केस में कंगना रनौत का समर्थन जताते हुए सीबीआई जांच की मांग की। एक्टर कंगना रनौत ने फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर छिड़ी बहस के बीच तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर पर निशाना साधा।